देखिए, जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है गुल प्लाज़ा में, जो आतिशज़दगी है उसकी वजह से जो है वो अब तक जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक जो है वो 5 अफराद जो है वो इस वाक़ये में जो है वो जाँ बर ना हो सके, जाँ भाग हो चुके हैं। 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं और इस वक्त हमारे साथ गुल प्लाज़ा के जो सदर हैं मोहम्मद तनवीर पास्ता, वो मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि बता दें, वैसे तो आप लोगों को सब्र दे अल्लाह ताला, बहुत नुकसान हो गया है, क्या कहेंगे इस वाक़ये पे? नुकसान तो अरबों का हुआ है, उसकी तो भरपाई होगी, गवर्नमेंट करेगी, सब करेगी, मगर जानों की भरपाई कौन करेगा? जो इनकी नाअहली की वजह से 1 घंटे के बाद गाड़ियाँ पहुँची, जो काम हुआ ये कौन करेगा? लोग रोड पे आ गए, जानों से महफूज नहीं है। अभी भी ये पोजीशन है कि हमें पता नहीं है कि हमारे कितने लोग अंदर है, लोगों से राब्ता ख़त्म हो गया। इनके पास अभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कुछ पहन के अंदर जा सकें या कोई काम कर सकें। तो आपके चैनल के तवज्जो से दूसरे से भी बात हुई, कुछ ऐसा हो जाए कि भाई कोई ऐसी टीमें आ जाएँ नेवी से, आर्मी से, कंट्रोल कर सके। 3rd डिग्री से भी अबव चली गई ये कहानी है, मतलब अभी कंट्रोल में इनके नहीं है। ये जो कर रहे हैं ये बस आपको बेवकूफ़ बनाने की बात है कि बस पानी मारा जा रहा है, यहाँ से मार रहे हैं, वहाँ से निकल रहा है। अंदर जाके जो काम हो रहा था ऐसा कोई नहीं हुआ अभी तक। आप यूँ समझो कि 10:30 से लेकर रात के 4:15 बज गए हैं, कोई 1 घंटे में अंदर जा नहीं सका है। हम के थक गए, लोग आवाज़ दे रहे हैं, लोग कर रहे हैं, कुछ करें कुछ करें, कोई भरपाई नहीं। इनका स्पार्कल जो है वो बड़ा वाला उसमें एरर आ गया है। इसके अलावा जो है इनकी पानी हर 10 मिनट के बाद टैंकर ख़त्म हो जाता है। इनके पास जो है फोमिंग सिस्टम अभी मौजूद नहीं है। मतलब सारे मसाले बेयर और मददगार खड़े हुए हम लोग बस अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पर कोई मुआवजा कर दे, कुछ लोग महफूज रह जाएं हमारे। तनवीर भाई, ये जब आग लगी थी, यकीनन आप तो सदर भी हैं, क्या आपको मालूमात हुई? क्या आप भी यहाँ मौजूद थे उस वक्त जब आग लगी? तो वो बताएं, बैठा हुआ था, वो मुझे बताइए। और दूसरा ये कि कितनी दुकानें हैं, कितने वर्कर हैं, ये आप बता दें। और दूसरा है कि उस वक्त ख़रीदार भी कहते हैं मौजूद थे अंदर, और ये कितने मेले वक़ूफ़ पर मुनहसर है गुल प्लाज़ा, ये भी बता दें। और क्या कहेंगे अंदर कितने लोग मौजूदगी की आपको लगता है कि हो सकते हैं, ये ज़रा सब तफसीलन बता दें। प्लाज़ा 8200 गज का रकबा है, 1200 दुकानें हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें 1200 दुकानों में अंदाज़ा लगाएं, अगर हर दुकान में 3 सेल्समैन भी हैं तो 5-7 हज़ार आदमी तो जो एट ए टाइम इसमें काम करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। मगर एक चीज़ ये हो गई कि 10:30 बजे का टाइम था। इसमें अमूमन होता है कि फर्स्ट फ्लोर क्लोज़ हो जाता है, सेकंड फ्लोर क्लोज़ हो जाता है, मेज़लाइन और ग्राउंड और बेसमेंट ओपन होता है। हमें पता चला 10:30 पे आग लगी, बेसमेंट में ऑफिस में बैठे थे, हम भागे सिलेंडर बॉल्स लेकर। एक दुकान में आग थी, जब इस पर जो है वो हमने स्प्रे किए, बॉल्स डाली, तो एकदम से ब्लास्ट, क्योंकि AC लगे हुए होते हैं दुकानों में, सारी चीज़ें हैं। अब वेंटिलेशन चारों तरफ से ओपन था, हवा का माहौल है, हवा ने आग हम इधर अहमद जिना रोड की साइड आए यहाँ करने के लिए, तो वहाँ 13 की तरफ हुआ। सबसे पहले के इलेक्ट्रिक को कॉल की कि 10 मिनट में विदिन शटडाउन, वहीं से कोऑपरेट स्टार्ट में मिला। उसके बाद कोऑपरेट कोई नहीं हुआ, शटडाउन पहले ही करा दिया था। बाकी फायर फाइटिंग 1 घंटे बाद पहुंची है, 1 गाड़ी 2 गाड़ी, यहाँ से पानी मारा 10 मिनट में ख़त्म। किसको बचाएं, किसको निकाल, उनकी वजह से अमवात हुई हैं। क्या होगा, ये क्या समझ रहे हैं आला कौम जो घर पर बैठे हुए अगर दीद देंगे तो उनका काम हो जाएगा, जिनके बच्चे गए हैं, ऐसे नहीं होगा। इसका हिसाब 8,000 गज पर है तनवीर भाई, वो कितनी मंजिला है? ये तकरीबन 4 मंजिल है। क्या वो मालूमात ही जानने वाले आए उनके विचारों के जिनसे रब्ता ना हो? कितने लोग हैं आपको अंदाजा के मुताबिक, कितने लोग हो सकते हैं? जाने वाली फैमिलीज़ के 15-20 लोग हैं। कोई कह रहा है मेरे बच्चे से रब्ता नहीं, कोई सेलमैन। यहाँ ऐसे भी लोग काम करते हैं बेचारे जिनकी फैमिलीज़ हैं, जिनका कोई रब्ता भी नहीं है यार। लियारी साइड से बेचारे आ रहे हैं, कोई रमचलन की साइड से आ रहे हैं, कोई गरीब गुरबा बच्चे यहाँ काम करते थे सारे यार, मेहनत करते थे, कोई मजदूर लोग थे। हमें क्या पता कौन अंदर है कौन बाहर है? हमें तो यही टेंशन हो रही है कि लोग अंदर है, हमें क्लियरेंस तो दें कि हाँ भाई नहीं है। हमारे बोलते हैं 70-80-100 अंदर होंगे, नहीं हो। मगर हमारी टीम के जो लोग थे, जो लोगों को बाहर निकाल रहे थे, उनसे रब्ता ख़त्म हो गया बिल्कुल। एक हमारा फाइनेंस का जो है वो अली भाई थे, उनसे रब्ता नहीं हो रहा। सरफराज एक हमारा लड़का है, एडवाइज़र प्रेसिडेंट मेरा था, बाकी हो रहे हैं, किसी से रब्ता नहीं हो रहा है। अल्लाह आपको हौसले। तनवीर भाई, ये बताया जा रहा है रेस्क्यू अदारों की जानिब से कि अल्लाह ताला खैर करे कि ये गुल प्लाज़ा को 8,000 गज पर है और 4 मंजिला भी है, मखदूज हो चुकी है अभी फ़िलहाल, और किसी वक्त भी गिर सकती है। क्या आपको लगता है कि वाकई अब ये? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि देखें, बात मैं आपको बताऊं, जो इसका बेसमेंट है ना, जहाँ से कॉलम्स खड़े होते हैं, बेसमेंट में आग पहुँची नहीं है। बेसमेंट में एक आध गेट पे आग थी, वो काबू पा ली गई थी। मेन बेसमेंट इसकी जड़ होती है, ठीक है। और इतनी भी कहने का मकसद है कि अंदर की तरफ जाएँ तो पता चले ना अंदर आग कितनी है, तो बाहर वेंटिलेशन पे ही पता चल रही है ना कितनी है। तो इनका तो क्या है, ये तो पानी मारते रहे कह देंगे कि भाई इमारत गिर जाएगी या ये हो जाएगा। इनके बाप का क्या जा रहा है यार, बाहर से पानी मार रहे हैं, इनका क्या जा रहा है? इनका तो ये है कि लोगों का अरबों का नुकसान हुआ, जानी हुआ भी कर दो यार, इनका क्या जा रहा है? तो बात ये जितने मुँह उतनी बातें हैं, मगर ये कि ताउन कोई नहीं कर रहा।
सिर्फ गवर्नर साहब आए तो उन्होंने यकीन दिया नहीं कराई। ठीक है, अच्छी बात है, हमारे गम में शरीक होने के लिए पहुँचे आए, बाकी ना मेयर है ना CM है, कुछ पता नहीं है। अच्छा, क्या कहेंगे कि मेयर कराची हमेशा देखा जाता है कि वो जब होता है वाक़या उस वक्त से गायब होते हैं, उसके बाद फिर जब ठंडी हो जाती है सब ज़मीनें उसके बाद पहुंचते हैं, क्या वजह है, क्यों नहीं आते वो? क्या खौफज़दा होते हैं कि अल्लाह मुश्तइल होंगे, आप लोग गुस्से में होंगे? कि मुझे तो लगता है यही कि खौफज़दा होते हैं कि शायद आप लोग। जी आप बताएं। आप दें, आप हमसे ये जवाब मत लें, क्योंकि हमारे साथ तो हादसा हुआ है, हम वैसे ही परेशान हैं और आप हर जगह देखते हैं, तो ये फैसला आपको ही करना है। इसका जवाब आप हमसे मत मांगे, क्योंकि हम तो अभी और बहुत से इम्तहान हमारे अभी शुरू हुए हैं। अभी तो सबको चेहरे देखने, सब लोगों को देखने, सबके हालात देखने, सब हमें देखना है। तो आप हमें वो रास्ता बताएं कि जिस रास्ते से हम सबका मदद कर सकें, सबके जो दुखों पे मरहम रख सकें। क्या लड़ने से, मारने मरने से जानें आ जाएंगी? जानों का हिसाब तो इनको भी देना पड़ेगा। अगर इनकी औलादें होती अंदर, इनके बच्चे होते, इनकी फैमिली ख़रीदारी पे आई होती, एक भी बड़े अफसर की फैमिली अंदर होती है और फैमिली फंसी हुई है, तो यहाँ चारों तरफ सिस्टम चल रहा होता कि उनके बच्चे बच्चे हैं, गरीब का बच्चा बच्चा नहीं है। 2 घंटे तो ये सिस्टम ब्रिगेड क्यों नहीं आता? कहीं आग लगती है, हमारे सामने पूरी मार्केट जली, हमारी आंखों के सामने। अगर फायर ब्रिगेड आ गई होती तो ये हल नहीं होता। फायर ब्रिगेड आई और 5 से 10 मिनट में उसके पास पानी ख़त्म हो गया, वो ऐसे ही खड़े हुए थे दूसरे पानी के इंतजार में। और फिर 2-2.5 घंटे का, अभी भी 10 मिनट पानी चलता है, ख़त्म हो जाता है, फिर और वापस आग लग जाती है, फिर फायर ब्रिगेड आ रहा है। जी, आपने गुल प्लाजा के सदर हैं मोहम्मद तनवीर पास्ता और इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी बात सुनी। यकीनन वो भी गज़े नढाल हैं, क्योंकि इनकी आंखों के सामने देखते ही देखते 8000 गज पर मुश्तमिल 4 मंजिला ये गुल प्लाजा है, जो कि इस वक्त झुलस रहा है, आग की लपेट में है, शोले ही शोले हैं। तो यकीनन सबसे पहले अफसोस का इजहार कर रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि अंदर जो इनके मुताबिक जो इनको खदशात हैं, जो लोगों से पता चला है कि 15 से 16-17 अफराद अभी भी जो है वो राब्ते में नहीं हैं, जो हो सकता है कि मुमकिन तौर पर इमारत के अंदर मौजूद हैं, जिनको निकालने के लिए कहा जा रहा है। इनकी जानिब से अपील की जा रही है कि खुदारा कोई इंतजाम ऐसे किए जाएँ रेस्क्यू इदारों की जानिब से कि इसको फौरी तौर पर आग बुझाया जाए और उन लोगों को बचाया जा सके। जी, तीसरे दर्जे की आग है और इस पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे इंशाल्लाह जो हो सकता है, हम हमारे सबसे पहले ये है कि इसको जितना हम इसको क्लोज कर सकें ताकि जो है ना और मजीद फैलने से बचाएं। इस तरह ये हुआ है, कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट से, लेकिन अभी भी अंदर लोग हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि कुछ जाने हम बचा पाए, क्योंकि पूरी बिल्डिंग का सत्यानाश हुआ हुआ इस वक्त। और आप लोग देख रहे हैं, मेरी आवाम से भी अपील है कि जो अपनी कोशिश कर सकता है, सीढ़ी लाए, कुछ लाए, आग एक दफा काबू में आ जाए, फिर देखते हैं कि अल्लाह सबकी हिफाजत करे। आप लोगों को भी अल्लाह हिफाजत में रखे और बस दुआ करें। पूरी कौम से मैं अपील करूंगी कि दुआ करें, बहुत भयंकर आग है। हम यहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन वो जो हमारे भाई की दुकान है साइमन, उसने बोला कि थोड़ा सा धुआं निकला। जैसे धुआं निकला तो हम लोगों ने देखा और हमने नीचे बाहर निकला और दूसरी खिड़की से तोड़ के वहाँ से उन्होंने फलांगा छलांग लगाई, लेकिन वो जो बच्चा था ना, चर्चल नाम है उसका, उसकी टांग फंस गई, जिसकी वजह से वो बच्चा बाहर नहीं आ पाया और अभी तक वो अंदर है और उसके बाप की हालत बहुत ख़राब है। हम लोग भी दुआगो हैं कि किसी तरीके से वो बच्चे की जान बच जाए। लोग तो बहुत हैं, जिनसे मैंने पूछा उन्होंने बोला बहुत सी तादाद है, तादाद नहीं बता सकते, लेकिन हमारा जो बच्चा है हमें उसका पता है, बाकी तो बहुत से लोग हैं। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। कराची के इलाके एम.ए. जिनाह रोड पर तीसरे दर्जे की आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए शहर भर से फायर टेंडर तलब कर लिए गए हैं। 20 फायर टेंडर 4 स्नार्कल्स की मदद से आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग पर 30 से 40% तक काबू पा लिया गया है। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें जल गईं। आग के बायस 5 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए। मुतअद्दिद अफराद के फंसे होने की इतलात भी हैं। गैस लीकेज के बायस इमारत में धमाके भी हुए। आग प्लाजा के मेज 9 फ्लोर पर लगी है। देखते ही देखते आग तीसरी मंजिल तक फैल गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां टूटने से 2 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात भी सामने आई हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद, जो कि इस जो गुल प्लाजे के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। सलमान अहमद, आगाह कीजिए क्या जो ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी देखिए, अब क्योंकि सूरज शुरू होता जा रहा है, उसके बाद जो है वो मजीद
जो है वो सामने चीज़ें यकीनन आती जा रही हैं। यहाँ पर जो है वो दुकानदार मौजूद हैं, क्योंकि मज़ीद जो रात को जो मजमा होता था लोगों का, उसको तो उसको हटा दिया गया था। रेंजर्स की नफरी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मौजूद है तो सिर्फ और सिर्फ वो दुकानदार जो 1200 दुकानों के मालिक हैं वो, और उनके जो है अहल खाना यहाँ पर मौजूद है दुकानदारों के, कि वो देख रहे हैं कि किस तरह जो है वो उनका लाखों का करोड़ों का जो नुकसान हो रहा है। उनके सामने जो है वो इस वक्त आग के शोलों में उनकी दुकानें लिपटी हुई हैं, तो वो उसको जलता हुआ देख रहे हैं। और इंतहाई हरकत आमेज मनाजिर इस लिहाज से हैं क्योंकि यहाँ पर अभी तो सिर्फ ये बातें ही हैं कि अंदर लोगों की लोग होने की इतला मौजूद है, क्योंकि जब तक यकीन से नहीं कहा जा सकता, जब तक जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ सामने ना आ जाए। लोगों से राब्ता मुनक़ता होने का मुनक़ता होने की बात पर ये नहीं कहा जा सकता कि कोई अंदर मौजूद है। हाँ, ये खदशा ज़रूर जाहिर किया जा सकता है, क्योंकि अगर किसी का राब्ता मुनक़ता होता है तो वो उसकी मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो सकती है, या कोई उसका डेटा मोबाइल का नहीं चल रहा हो किसी भी वजह से। तो जब तक सामने एक हकीकत सामने ना आ जाए, जब तक अभी तक खदशात ही कहा जा सकता है कि अंदर लोगों की इत्तला मौजूद है कि लोग अंदर मौजूद हैं। अब जितना दिन चढ़ता जाएगा, सूरज जो है वो आसमान, सूरज जब तुलू होगा, सूरज हो जाएगा, तो दिन के उजाले में यकीनन मजीद अब काम में तेज़ी ज़रूर आएगी, क्योंकि रात के अंधेरे में, क्योंकि एक वैसे भी ग्रीन लाइन का एक मनसूबा जो चल रहा है उसकी वजह से ये जो एक तवील और चौड़ी सड़क होती थी एमएजन रोड की, अब ये सुकड़ कर एक सर्विस रोड ही रह गया है जहाँ पर गुल प्लाजा मौजूद है। तो यकीनन जिसकी वजह से रात के वक्त में काफ़ी दुश्वारी मजीद हुई, लेकिन उसमें कुछ कमी इस लिहाज से आएगी क्योंकि अब दिन का उजाला हो जाएगा, तो उसमें जो है वो रेस्क्यू के एहलकारों को देखने में और जांचने में काफ़ी आसानी पैदा होगी। जी।